हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जिंदगी गुलजार है एपिसोड 6 तो स्टार्ट करते हैं। स्मारा, क्या मुझे इतना भी हक नहीं पहुंचता कि मैं तुमको बात समझा सकूं? तो मुझे बात समझा रहे थे कि तुम लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे थे। क्या मतलब लोगों के सामने? उसामा हमारा दोस्त है यार, और मैंने इसमें क्या इंसल्ट क्या किया मैंने तुम्हारी? हाँ ठीक है, उसामा हमारा दोस्त है, लेकिन इस तरह मेरे कपड़ों के बारे में किसी भी सामने बात करना ठीक नहीं है। स्मारा, जो मुझे गलत लगा मैंने कह दिया, इसमें कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने। And I was right. You can't wear such clothes to university. तो पता भी है लड़के क्या बात करते हैं बाद में। मैं अपने घर से ये कपड़े पहन के आई। जब बाबा ने मेरे कपड़ों के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, I don't really care मेरे कपड़ों के बारे में कौन क्या कहते हैं। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? Excuse me? मुझे तुम्हें कुछ समझाने का कोई हक नहीं पहुंचता। जहाँ तक मेरे कपड़ों का ताल्लुक है, नहीं। अब तो नहीं होगी। सज्जाद गया था तुम्हारी बीवी से बात करने के लिए, लेकिन राफिया की तो वही मुर्गे की एक टांग। बहुत उल्टी सीधी बातें की हैं उसने सज्जाद से। अरे भाई, अगर लड़का न होने की वजह से मैंने तुम्हारी दूसरी शादी करा दी तो कौन सा गुनाह किया? आज माशाअल्लाह से तुम्हारे यहाँ लड़का है। इन लोगों के पास कोई काम धंधा अगर नहीं है, दूसरी शादी बिजनेस न में बिजी होती नहीं तो है। औलाद नरीना को तरसते रह जाते ना। अरे रहने दे भाईजान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ औरत कितना हसद करती है मेरे बेटे से और मुझसे। आपको जरूरत क्या थी सज्जाद को भेजने की? खामखा भेज दिया आपने। आपको चाहिए आप कोई ताल्लुक ही ना रखें उससे। अरे भाई, मुझे क्या शौक है दूसरी दफा रिश्ता लेकर के जाने का उसके पास? वो तो सज्जाद की ख्वाहिश है। उसके बार बार इसरार पर मैंने कहा तुम खुद ही जाकर बात कर लो, लेकिन समझा दो अपनी बीवी को, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती है। ये अब क्या समझाएंगे? ये तो खुद इसे तलाक देने का सोच रहे। तुम तलाक देने का सोच रहे हो उसे? जी, सोच ही रहा हूं। अब नाफरमान हो गई है वो, तो ऐसे तो गुजारा नहीं हो सकता ना। तो फिर अगर ऐसा है तो अब उससे कहो कि वो घर भी खाली कर दे। अब मुझे उस घर में अपना भी हिस्सा चाहिए। बरसों हो गए तुम्हारी बीवी और बेटियों को उस घर में रहते हुए। अब तुम मुझे भी मेरा हिस्सा दो उस घर में। तो बेघर हो जाएगा। कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझे तुम्हारी बीवी पर एहसान करके। मुझे स्मारा का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके कपड़ों के बारे में बात करने की, वो भी उसामा के सामने? तो क्या गलत कह दिया मैंने? ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी जिसपे वो नाराज होगी? तुम लड़की होके भी अगर उसके कपड़े देखती है ना तो तुम्हें बुरा लगता। लेकिन जारून, तुम्हें शुरू से पता है कि वो बहुत लिबरल है और उसका लाइफस्टाइल भी। सारा कंजर्वेटिव मैं भी नहीं हूं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है यार। औरतों को अपना लिबास देखभाल के पहनना चाहिए। फिर उसके बाद कंप्लेन करती है कि हरे वगैरह लड़कों को छेड़ता है। You should have seen her. She was an invitation for harassment. ये बात तुम आराम से भी समझा सकते थे। समझाया। I completely disagree। खामा भड़क पड़ी उसके बाद। वो हरासमेंट बुरके में भी हो सकती है। शादी के बाद समझा लेना। अगर वैसे किसी ने करनी है तो शादी के बाद तो बहुत कुछ बदलेगा। I don't think so. अगर उसे आज मेरी कोई बात मानने से मसला है तो कल कैसे नहीं होगा? Your life, your wife to be. Loneliness के लिए इंतहा होती है ऐसे। अच्छा हुआ अगर अम्मी ने यूं सजाद को सुनाया तो। कि हिम्मत कैसी हुई मेरे रिश्ते के बारे में बात करने हमारे घर आ गए। यूं बैठे बिठाए मेरे रिश्ते की क्यों पड़ गई उनको? क्या दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं? वैसे अम्मी ने ठीक ठाक सुनाया उसे। मुझे नहीं लगता वो यहाँ आने की जुर्रत करेगा। खुद नहीं आएगा तो उसकी माँ आएगी, वो नहीं आएंगी तो ताया धमकेंगे। मेरे माँ बाप का घर बर्बाद करके अब अपने बेटे का घर आबाद करने की ख्वाहिश है उनको।
कुछ लोग होते ही बेशर्म। अच्छा तुम इतनी टेंशन मत लो, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए थोड़ी बताया था कि तुम इतनी परेशान हो जाओ। मेरा दिल चाहता है कि मैं ताया के घर खुद जाऊं और उनको बोलूं कि मुझे उनके बेटे से शादी करने का कोई शौक नहीं है। ये मुसीबत जाके किसी और के गले में डाले। अच्छा अल्लाह के वास्ते तुम ऐसा तो मत करना। प्रोफेसर दाऊद तो है ही सोशलिस्ट, बल्कि सोशलिस्ट नहीं, पूरी के पूरे मार्क्सिस्ट हैं। उनको तो वैसे ही आदत है कश्यप की हर बात को इंडोर्स करने की। यार वो तुम हर दफा कश्यप से क्यों आर्ग्यू करते हो? क्लास में होता हूँ, डिस्कशन ना करें तो क्या करूँ, सो जाऊँ। वैसे कश्यप ने जो पॉइंट्स बोले थे वो बंदा सही, तो कहीं थे। बीच में आते ही नहीं पंगे, अपना काम से काम। अब इसमें चमचे वाली क्या बात है? जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। नहीं उसामा, ये बात फैक्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज उसने एक सेमेस्टर में टॉप मार्क्स ले लिए उसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी हर बात पत्थर पे लकीर होगी। अब तुम बात को गलत एंगल पे लेके जा रहे हो। हेलो गाइस, कैन यू प्लीज स्टडी, एग्जाम्स आ रहे हैं। यस, बेटर आइडिया। अच्छा मुझे जरा नोट्स दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कश्यप की शादी अगर सज्जाद से हो जाएगी तो फिर आ गया। जिद क्यों कर रही हो राफिया? तुम नहीं चाहती हो कि मेरे कंधों से एक बोझ उतर जाए? वो कैसे बोझ है आपके कंधों पर? सारी जिंदगी आपने ना ही कश्यप और ना ही अपनी दूसरी बेटियों की जिम्मेदारी ली, तो आपके सर से कैसे ये बोझ उतर जाएगा? अब मैं वो सही कह रही थी, पहले 2 हफ्ते बाद आता है, फिर 4 हफ्ते बाद, फिर महीने बाद आ जाएगा। बड़ी सादा सी बात समझाने आया हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो। कश्यप की शादी सज्जाद से ना हुई तो राफिया तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। वहाब भाई अपना हिस्सा मांग रहे हैं और जाहिर है ये घर बेच के ही उनका हिस्सा दिया जा सकता है। तुम सोच लो। किराए पे रहना पड़ेगा और क्या, बस पढ़ाई नहीं छूटनी। आया यार, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। कैसे रहेंगे वो, तो महीने का खर्च नहीं निकल रहा है इनका। पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। उसको अपनी लाइफ खराब करनी पड़ेगी, इन सबकी लाइफ अच्छी करनी। किसी एक बंदे को मम्मी अपनी सारी ख्वाहिशें मार के अगर हम घर खाली कर देंगे मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी को। तो कहाँ जाएंगे? सारी जिंदगी तुम्हारे अब्बा ने यही किया है बेटा, एक लम्हे भी चैन नहीं लेने दिया। अब देखो उन्हें ये तो ख्याल नहीं है कि मैं जवान जहां बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मम्मी अगर अब्बा को हमारी परवाह होती तो हम पूरी जिंदगी लावारिसों की तरह नहीं गुजारी होती। जब उन्हें दूसरी शादी की थी तो मैं यही सोचकर मुतमईन थी कि बेटा कम से कम हमारे सर पर छत तो है, लेकिन अब तुम तीनों के सर पर छत नहीं है, कहाँ लेके जाऊंगी तुम तीनों को? तो क्या हम वाकई घर खाली कर दें? हाँ बेटा, मैं इस घर के बदले अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। बिल्कुल आज तक जिस तरह की जिंदगी गुजारी है पेट काट काट कर, फिर गुजार लेंगे इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बेटा, फिक्र ना करो। किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर इन सबको सही करना है। मैं सोचा करती थी बिल्कुल सही डिसीजन ले कि कश्यप भी बिला वजह अब्बा पे इतना ज्यादा गुस्सा करती है। तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।